एक लड़की ने अचानक देखा कि क्लास का एक बेहतरीन स्टूडेंट कुचरे के डब्बे में खाना तलाश कर रहा है और वो खाना दरअसल वही नाश्ता था जो उसने खुद फेंका था। मजीद हैरत की बात यह थी कि वो लड़का सामने वाली पुरानी बोसीदा इमारत में रहता था। अगली बार जब स्कूल बस में दोनों की मुलाकात हुई तो लड़की उससे बात करना चाहती थी, मगर जब उसकी आंखों में देखा तो वो चौंक गई और कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी, क्योंकि उन आंखों में सिर्फ खालीपन और बेबसी झलक रही थी। स्कूल से वापस आने के बाद एला ने खास तौर पर कुछ खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा का सामान तैयार किया और पुरानी इमारत के दरवाजे पर रखकर छिप गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं वो लड़का उसे देख न ले, मगर हकीकत में वो पहले ही एला को देख चुका था। अगले दिन एला जब बस स्टॉप पहुंची तो वो लड़का वहां पहले से खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया। एला ने कुछ तस्लीम न किया, मगर निक को सब समझ आ गया। बस मैं वो एला के पास ही बैठ गया। दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। एला ने अपनी उलझन बयान की और निक ने झिझकते हुए मुस्कुराहट छिपा ली। आहिस्ता आहिस्ता एला को अंदाजा हुआ कि निक एक वीरान इमारत में रहने के बावजूद दिल में कई राज छिपाए हुए हैं। वक्त के साथ दोनों करीब आते गए। एला ने निक को न सिर्फ अपने घर में खाने पीने और नहाने की इजाजत दी, बल्कि साथ में वक्त गुजारने लगी। दोनों ने साथ में पौधे उगाए, बातें की और एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगे। एला का अपना घर भी खुशहाल न था। उसका वालिद बज़ाहिर एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत था, मगर घर के अंदर उसकी मां पर जुल्म ढाता था। यही वजह थी कि एला निक के दर्द को समझ सकती थी। दोनों के दरमियान दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। निक ने एला को लकड़ी से बनाया हुआ दिल तोहफे में दिया ताकि वो मजबूत रह सके, मगर यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। एक दिन एला के वालिद ने दोनों को साथ देख लिया और निक को शदीद मारा पीटा। निक अस्पताल पहुंच गया और एला का दिल टूटकर बिखर गया। एला ने सब कुछ छोड़कर शहर से भागने का फैसला किया। 10 साल गुजर गए, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। एला वापस घर लौटी, मगर अब सब बदल चुका था। पुरानी इमारत नई हो गई थी और निक कहीं गायब था। सिर्फ वो लकड़ी का दिल बाकी था जो निक ने दिया था। एला माजी की यादों में खो गई। उसकी मां ने उसे कहा कि वालिद की आखिरी रसूमात में बाप की 5 खूबियां बताए, मगर एला कागज पर कुछ न लिख सकी। बाद में बॉस्टन में एला की मुलाकात एक न्यूरोसर्जन क्लाउड से हुई। वो खुश अखलाक और दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। उसने एला को हंसने पर मजबूर कर दिया। दोनों के दरमियान एक नया ताल्लुक शुरू हुआ, मगर एला के दिल में निक की याद अब भी गहरी थी। जलती हुई लम्स की गर्मी बर्फ को भी पिघला सकती थी। एला का वो दिल जो 10 साल से बर्फ में जमा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता धड़कने लगा। जब दोनों के दरमियान फजा मजीद रोमानवी होने लगी, अचानक एक फोन कॉल ने सब कुछ तोड़ दिया। होश में आकर एला ने क्लाउड से अलविदा कहा। आखिर एला के दिल में अब भी निक के लिए गहरी मोहब्बत थी। दोनों ने कोई राब्ता नहीं छोड़ा और जल्दी से जदा हो गए। एला ने अपने घर के करीब एक दुकान किराए पर ली और बॉस्टन में अपनी फूलों की दुकान शुरू करने का फैसला किया। जब वो दुकान के अंदर सफाई कर रही थी, एक औरत जिसका नाम लीसा था अंदर दाखिल हुई। असल में लीसा नौकरी के लिए आई थी, हालांकि एला ने कोई नौकरी का इश्तिहार नहीं दिया था। इस पर लीसा ने वजाहत की कि वो काफी अरसे से उस दुकान को देख रही थी और उसे ये जगह बहुत पसंद थी। अब जब उसने देखा कि यहाँ दोबारा दुकान खुल रही है तो वो सीधी आ गई और पूछा कि क्या मददगार की जरूरत है। एला ने पहले तो किसी को रखने का सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि फूलों की दुकान का काम काफी था, उसने लीसा को मुलाजमत पर रख लिया। यूं दोनों मिलकर दुकान को संवारने लगे। कुछ ही वक्त गुजरा था कि लीसा का शौहर और भाई उसे देखने आ गए। एला के वहम और गुमान में भी ना था कि लीसा का भाई वही क्लाउड है जिससे वो छत पर अचानक मिली थी। एला ने सोचा था कि वो छत वाली मुलाकात उनकी आखिरी थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया। ये देखकर लीसा ने अपने शौहर के साथ मिलकर तजवीज दी कि सब शाम को उकठे खाने पर मिलते हैं। एला ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। दावत की महफिल बहुत परजोश थी, लेकिन क्लाउड की नजरें बस एला पर जमी रहीं। उसने खास तौर पर उसके लिए एक गाना भी गाया। जब महफिल खत्म होने को थी, क्लाउड ने एला को घर छोड़ने की पेशकश की, मगर एला ने नरमी से इनकार कर दिया। लेकिन क्लाउड जैसे फैसला कर चुका था, वो न सिर्फ उसके पीछे पीछे चलता रहा, बल्कि मुसलसल नर्म और दिल को छूने वाली बातें करता रहा। एला फिर भी नहीं मानी। आखिरकार बेबस होकर क्लाउड ने और तरीका सोचने का इरादा किया। तो क्या मैं तुम्हें दे दूं? सिर्फ एक बार? ठीक है। दोनों के दरमियान फासला अचानक कम हो गया। एक दूसरे की सांसें साफ सुनाई देने लगीं।
उनके लब आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे, वक्त जैसे रक गया हो। वो लम्हे में खो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस करने लगा।